बट बिलीव मी एक ऐसी परफॉर्मेंस आएगी। आई वांट टू थैंक यश जिसने एक हफ्ते में मुझे रेडी किया है। यू डोंट वांट टू मिस दिस परफॉर्मेंस बिकॉज वो परफॉर्मेंस होने वाली है किक एस। मेरा फिटनेस गोल आपके सामने गाइस, विनिंग शेरू क्लासिक मेंस फिजिक 2022, विनिंग अ प्रो कार्ड। मैं तो लोग जो भी करें मैं तो वही करता हूँ जो करता हूँ। आई वांट टू डू समथिंग फॉर द इंडस्ट्री। उस दिन मुझे पता है कि 18 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था सिर्फ एक दिन का, और वो सारे पैसे तरुण गिल अपने बैग में कैश लेकर गए थे। Season 1 has come to an end with the fitness icon of the country, Anna, coming as a mentor for all of us. तरुण गिल ने बहुत कॉन्फिडेंस में बोला कि वो जून 2022 का शेरू क्लासिक जीतेंगे और प्रो कार्ड लेंगे, और ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस में। लेकिन अभी शेरू क्लासिक हो चुका है और वहाँ वो दिखे भी नहीं, उन्होंने यहाँ कम्पीट ही नहीं किया। ये तो एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है तरुण गिल की ओवरऑल पर्सनैलिटी का। वो बहुत पहले से ऐसा करते आ रहे हैं। फॉल्स मार्केटिंग, हाइप्स, कंट्रोवर्सीज और अपने व्यूअर्स के सामने फॉल्स क्लेम करना उनके लिए बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। इन सब चीज़ों के साथ साथ वो कुछ चीज़ों में पॉजिटिव भी प्रूव करते हैं अपने आप को। और इनकी पर्सनैलिटी के बारे में मोस्टली जो सुनने को मिलता है वो ये है कि तरुण गिल एक फेक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन जब उनको सुना जाए तो वो बहुत स्मार्ट साउंड करते हैं। वो मुझे कहते सर आप जवाब क्यों नहीं देते, इफ़ यू आर ऑनेस्ट। ये वो ऑनेस्टी को ना जवाब काम से दिया जाता है। उनके पर्सोना को लेकर जो कंफ्यूजन है वो बहुत ही एक्सट्रीम है, तो इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा यूथ है जो उनको फॉलो करता है और जाने अनजाने में वो कई सारे लोगों की लाइफ्स को अफेक्ट करते हैं। जो तरुण को नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं और इंडियन फिटनेस सीन में वो बहुत पहले से अपनी प्रेजेंस बनाए हुए हैं। 2015 में वो अपने YouTube चैनल पे फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने लगे थे। वहाँ वो डाइट से रिलेटेड और जिमिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ऑडियंस बनाई और टीजी टॉक्स के नाम से अपना एक शो चालू कर दिया, जिसमें वो देश के कोने कोने से लोगों के इंटरव्यूज लेते थे। 2018 के आसपास उन्होंने मेन स्ट्रीम टेलीविजन से भी कॉन्टेक्ट बना लिया एंड ही होस्टेड अ रियलिटी टीवी शो। उससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जिसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ही वॉज गेटिंग पॉपुलर और इंडिया के अंदर फिटनेस रेवोल्यूशन लाना उनका एम था। बट देन पीपल स्टार्टेड टू नोटिस कि जो कंटेंट वो पहले प्रोवाइड करते थे और अब जो कर रहे हैं उसमें एक जेन्युइनिटी गैप आने लगा है, और वही वो टाइम था जब FLI कंट्रोवर्सी हुई। इसके बाद लोगों ने तरुण को सीरियसली लेना बंद कर दिया एंड मोस्ट ऑफ हिज फैंस कैटेगराइज हिम एज अनदर फेक फिटनेस इन्फ्लुएंसर। अभी उस कंट्रोवर्सी को अच्छे से जानते हैं। तरुण गिल ने अपने फैंस को प्रॉमिस किया कि वो एक रियलिटी टीवी शो ऑर्गेनाइज कराएंगे और उस शो के फेसेस बनाए गए साहिल खान और रणविजय। देश भर में कई इवेंट्स हुए इस शो के ऑडिशंस के लिए और पार्टिसिपेंट से फीस भी ली गई, और वो शो अपनी डेट पे हुआ ही नहीं। किसी को भी तरुण ने ये नहीं बताया कि शो किस चैनल पे होगा और कौन स्पॉन्सर्स होंगे। बस एक प्राइज रखी गई जो एक मेजर ब्लफ था। तरुण ने बोला विनर्स को 3 करोड़ की प्राइज मनी मिलेगी, 3 बाइक्स मिलेंगी और एक मूवी में लीड रोल। ये भी अनक्लियर था कि मूवी कहाँ से बनेगी, प्रोडक्शन हाउस कौन सा होगा, डायरेक्टर कौन होंगे। लेकिन जो भी हो ये तो प्राइजेस थे, और प्राइजेस के अंदर एग्जैजरेशन तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। तरुण पे क्वेश्चंस तब उठे जब साहिल खान ने उनके ऊपर कुछ सीरियस एलिगेशंस लगा दिए। दिल्ली, सिर्फ दिल्ली में ही करीब 900 से 1000 लड़के आए थे जिन्होंने 2-2 हज़ार रुपए दिए थे। अगर 900 लड़के आते हैं एक दिन में ऑडिशन देने के लिए तो 18 लाख रुपए सिर्फ वही हो जाते हैं। तो उस दिन दिल्ली में जब जो भी लोग दिल्ली में आए थे वो देख सकते हैं कि मैं वहाँ था। सुबह के 4 बजे तक ऑडिशन ले रहा था लोगों के। मुझे उसके भी पैसे नहीं मिले, कोई बात नहीं। लेकिन उस दिन मुझे पता है कि 18 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था सिर्फ एक दिन का, और वो सारे पैसे तरुण गिल अपने बैग में कैश लेकर गए थे। अगर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं तो वो लोगों को एक्सपोज करें कि मैंने 30 लाख रुपए साहिल खान को दिए हैं जज करने के शो, और किस तरह से दिए। मुझे कोई पैसे नहीं मिले। इनको जस्टिफाई करते हुए तरुण ने एक वीडियो भी डाला। यहाँ पे हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स प्लस फॉर ऑल यू मे गेट स्पॉन्सर टू, बिकॉज मैं तो लोग जो भी करें मैं तो वही करता हूँ जो करता हूँ। आई वांट टू डू समथिंग फॉर द इंडस्ट्री गाइस। बाकी तो लोग तो बोलने वाले हैं यार, व्हाट हैव दे डन गाइस। वी हैव डन 20 TG कनेक्ट्स इन डिफरेंट सिटीज। इसमें इन्होंने 28 जनवरी को सब अनाउंस करने का बोला। सितंबर टू अक्टूबर 2018 में शो हुआ और इसकी कोई हाइप क्रिएट नहीं की गई। तरुण को इस लीग के लिए मिला राजीव गांधी ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर फिटनेस एंटरप्रेन्योरशिप, और ये दिखाते हुए उन्होंने बताया कि लीग हुई थी डिस्कवरी स्पोर्ट्स पर। काफी फैलेसीज का सहारा लेकर प्राइजेस वगैरह को डिस्क्लोज नहीं किया गया। वो अवार्ड एक्सेस जो अवार्ड मिला मुझे वो इसी के लिए मिला है, फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द फिटनेस इंडस्ट्री वाया दैट लीग, और उस लीग को टेलीविजन पे लाने के लिए। अब आपका सवाल होगा टेलीविजन पे कब आई? आई एम श्योर सबने देखी है, बट अगर आपने नहीं भी देखी, सो द लीग केम फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर 2018 विच इज़ लास्ट ईयर, और हमारा फिनाले 6 एपिसोड की सीरीज थी जो डी स्पोर्ट पे, डिस्कवरी स्पोर्ट पे हुई थी, और उनका जो फिनाले था वो हमने किया था सुनील शेट्टी सर के साथ। ये जो भी सीन हुआ इसमें तरुण गिल को बहुत हेट मिला।
और उनकी आइडेंटिटी एक फेक इन्फ्लुएंसर की तरह बन गई। उन्होंने चाहे कुछ भी प्रूव कर दिया हो, लेकिन इन दी एंड उनके डिलेज की वजह से उनकी ब्रांड इमेज पे बहुत ह्यूज इंपैक्ट पड़ा। ऐसा कई बार हुआ कि तरुण कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व नजर आए। अपनी लेगेसी को पीछे छूटता देख उन्होंने वही किया जो मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, मिल्क द मोमेंट। क्योंकि अभी वो किसी रेवोल्यूशन के बारे में नहीं सोच रहे थे, ही वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट गेटिंग क्लिक्स, और अब वो सोशल मीडिया के नंबर्स को चेज करने लग गए। उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे बॉडी बिल्डर्स के इंटरव्यूज आने लग गए जो मोस्टली अनवांटेड और बस क्लिक्स के लिए बनाए जाते थे। उनकी बातों में सिर्फ और सिर्फ फैलेसीज नजर आने लगी, और फिर वो 2021 में ये अनाउंस करते हैं कि अब वो कम्पीट करेंगे। ही अनाउंस दैट ही विल कम्पीट एज अ प्रोफेशनल एथलीट। उन्होंने मेंस फिजिक कैटेगरी में खेलने का डिसीजन लिया। 40 की उम्र में ही स्टेप्ड ऑन द स्टेज, और वो भी सीधा एमेच्योर ओलंपिया के स्टेज पे। उनकी इस ट्रांसफॉर्मेशन ने भी बहुत लोगों का ध्यान खींचा। उनको एक्सट्रीम रेस्पेक्ट मिली कि वो इस एज में अपना करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो शेरू क्लासिक में कोई प्लेसिंग नहीं ला पाए जो होना ही था। लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वो था तरुण में 2022 शेरू क्लासिक जीतने का ओवर कॉन्फिडेंस। आपके सामने ऐलान कर रहा हूं, मेरे पीछे बोर्ड देख रहे हो आप, राइट? उस बोर्ड पे कुछ लिखा है और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। मेरी हैंड राइटिंग है, सॉरी, कई लोगों को समझ ना आए तो मैंने क्या लिखा, मेरा फिटनेस गोल क्या है। मेरा फिटनेस गोल आपके सामने गाइस, विनिंग शेरू क्लासिक मेंस फिजिक 2022, विनिंग अ प्रो कार्ड 2022। और डेट भी डाल रखी है मैंने, जून 17, 2022। एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट। मैं जा रहा हूँ बिकॉज अब आपके लिए एक नए वीडियोस ऐसे आएंगे जहाँ पे मैं आपको इस बोर्ड के थ्रू, हर चीज़ के थ्रू, जिम के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू बताऊंगा कि हाउ डज अ चैंपियन ट्रेन्स। बिकॉज जो मैं वो ईगल हूँ जिसने 4 महीने अपनी चोंच तोड़ी है भाई। आज जो फ्रेम लेके खड़ा हूँ ना, मुझे पता है इसके साथ अब क्या करना है अगले 50 दिन। नूर भाई को पता है इसके साथ क्या करना है अगले 50 दिन। वो कहते हैं ना, जब आपको जंप लेनी होती है, आपने देखा ना जो लॉन्ग जंप लेने वाले होते हैं, कितना पीछे जाते हैं तब जाके वो आगे उनकी छलांग लगती है। तो लाइफ में ना पीछे जाना बहुत जरूरी है आगे जंप लेने के लिए। उन्होंने एक क्लेम तो कर दिया, और जब एनपीसी चेन्नई के स्टेज पे उतरे उनकी फिजिक एकदम वॉश्ड आउट थी। एब्डोमिनल्स विजिबल नहीं थे, बैक अच्छे से डेवलप्ड नहीं थी, और उनकी कोई प्लेस नहीं आई। इसके एक हफ्ते बाद दिल्ली में एक शो हुआ, नरेश सूर्या क्लासिक, और उसको खेलने से पहले उनका कॉन्फिडेंस देखो आप। डाल रहा हूँ बिकॉज मैं कम्पीट करने जा रहा हूँ नरेश सूर्या क्लासिक। रजिस्टर करा लिया है, मुझे टी शर्ट बैग मिल गया है, नरेश सूर्या भाई खुद साथ में, और पहली बारी दिल्ली में हो रहा है ये। एंड ट्रस्ट मी, बहुत मुश्किल था मेरी ये प्रेप, बिकॉज लास्ट वीक मैं एनपीसी चेन्नई खेला था। बट बिलीव मी, एक ऐसी परफॉर्मेंस आएगी। आई वांट टू थैंक यश जिसने एक हफ्ते में मुझे रेडी किया है। यू डोंट वांट टू मिस दिस परफॉर्मेंस, बिकॉज वो परफॉर्मेंस होने वाली है किक एस विद म्यूजिक, और व्हेन आई एम गोइंग टू कम्पीट एवरीवन। सो थैंक यू सो मच। और जब ये शो हुआ एज यूजुअल ही डिसअपॉइंटेड, और उसके बाद शेरू क्लासिक 2022 में इन्होंने कम्पीट ही नहीं किया। बीच में इन्होंने अपने ट्रेनर नूर खान को छोड़कर यश ठाकुर के अंडर प्रेप करी, इसमें भी कंट्रोवर्सी हुई, और अब 6-7 दिन से ये ना किसी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और ना इनका कोई अपडेट आया। एज यूजुअल यहाँ भी इन्होंने अपने लोगों को, अपने फैंस को निराश कर दिया। अभी अपने वीडियो के कंक्लूजन पे चलते हैं। तरुण गिल जो भी करते हैं वो उनसे अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, और ये 1-2 बार नहीं हुआ है, ये हर बार होता है। इसका रीजन ये नहीं है कि वो कुछ करने के काबिल नहीं है, ये इसलिए होता है क्योंकि वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर ओवर प्रॉमिस करते हैं, शायद अपने फैंस का ट्रस्ट फिर से बिल्ड करने के लिए। लेकिन उनका ये मूव उल्टा पड़ जाता है क्योंकि वो इतना अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं जितना प्रॉमिस करते हैं। मेरे ओपिनियन में तरुण गिल एक ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिसने शुरुआत तो रेवोल्यूशन लाने के लिए की थी, लेकिन हाइप्स और सोशल मीडिया नंबर्स के जाल में फंस के रह गया। नो डाउट वो पहले ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने स्टेरॉइड यूज को लोगों के दिमाग में डाला। स्टेरॉइड्स के बारे में उन्होंने खुल के बात करी, यूथ को एजुकेट किया, और 40 की उम्र में बॉडी बिल्डिंग जैसे गेम में एंटर करने का सोचा। इन चीजों के लिए जो उनको रेस्पेक्ट दी जानी चाहिए वो सच में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वो उतनी जेन्युइनिटी के साथ काम करते जिससे उन्होंने शुरुआत करी थी तो बात ही कुछ और होती। ऐसा ही सिमिलर केस रोहित खत्री के साथ भी है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर रोहित खत्री के बारे में अच्छे से जानना है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।